तो भैया अगर आप ठान लोगे तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा। मीरा ने ठान लिया तो ठाकुर जी को मिलना पड़ा। हनुमान जी ने ठान लिया तो दैत्यों की लंका में, रावण की लंका में, राक्षसों की लंका में राम नाम का डंका बजा करके ही हनुमान जी वापस लौटे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया। बोलो सीताराम। अगर हम लोग भी ठान लेंगे तो पक्का है सफलता तो पाएंगे ही पाएंगे। धन्य है श्री हनुमान जी, जिनसे हम सब ये शिक्षाएं सीख पा रहे हैं। दृढ़ निष्ठा हनुमान जी से सीखो। आहा, कितनी प्रबल निष्ठा है। और हनुमान जी से अभयता सीखो। रावण के सामने हनुमान जी खड़े हैं, पर भय लेस मात्र भी डर नहीं है हनुमान जी के अंदर। किसी ने कहा, महाराज सामने देखो रावण है, बड़ा प्रतापी है, विशाल शरीर है, मुख 10 हैं, भुजा 20 है, लोकपति नृपति बड़े बड़े देवता रावण के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और भ्रकुटी की तरफ निहार रहे। सिंहासन देखो, स्वर्ण सिंहासन पर बैठा है। भुजाओं की बाजुओं को देखो कितनी विशाल है। रावण की अट्टहास करती हुई हंसी को देखो कितनी विचित्र है। और महाराज रावण के स्वभाव को देखो, शनि देव को इसने बंद कर रखा, काल को बांध रखा, यम को इसने अपना सेवक बना रखा, वायु देवता से बुहारी लगवाता है, वरुण देवता से जल भरवाता है। और जब ये चलता है तो इसका प्रताप देखो, चलत दशानन डोलत अबनी, पृथ्वी डोलती है। इतना मायावी, इतना प्रतापी, इतना बाहुबल। हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया बात तो सही है, ये सब हम भी देख रहे। और हनुमान जी बड़ी विचित्रता से रावण की सभा को देख रहे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि क्या देख रहे हो? हनुमान जी बोले, रावण की है प्रताप की माया को और चेहरे के तेज को देख रहे। महाराज इससे आशय क्या है? तो हनुमान अंक में वर्णन आया। हनुमान जी अपने मुख से कहते हैं, अगर रावण अत्याचारी पापाचारी नहीं होता तो इस रावण के चेहरे का जो तेज है, इसका जो बाहुबल है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो विराट स्वरूप है, इस सबके बल पर, तपस्या के बल पर रावण इंद्रों को भी अपना दास बना करके रखता। ऐसा प्रभाव है रावण। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपको इस रावण को देखकर डर लग रहा? हनुमान जी बोले, हमें बिल्कुल नहीं लग रहा। रावण से पूछो हमें देख के लग रहा कि नहीं। बड़ी गजब बात। रावण को तुम्हें देखकर क्यों लगेगा? हनुमान जी बोले, क्योंकि उसको हमेशा डरे हुए लोगों को देखने की आदत पड़ी है। पहली बार एक कॉन्फिडेंस में खड़ा हुआ आदमी दिखाई पड़ रहा, और आदमी भी नहीं है, नर नहीं है, बानर है। तो जरा उससे पूछो उसकी हार्ट बीट ठीक है। रावण ने पूछा, ए बंदर, कौन हो तुम? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। संसार का सबसे कठिन प्रश्न कोई है तो यही प्रश्न है कि तुम कौन हो। अगर कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो तो हम लोग सीधा नाम बता देते हैं, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अरे आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर थे तो जन्म के पहले ही नाम छपा हुआ आना चाहिए। ये तो जन्म लेने के बाद पंडित जी ने जो रख दिया वो हो गया। अब वो वीरेंद्र रख देते तो धीरेन्द्र की जगह वीरेंद्र हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि आप धीरेन्द्र नहीं हो, कुछ और हो। अच्छा, तो हम अगर कह दें कि हम सब मनुष्य हैं, अरे मनुष्य तो हो, पर सही परिचय क्या है?
यही कठिन प्रश्न है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हु आई एम। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, पर हनुमान जी का जवाब इतना प्यारा है। आहा, रावण पूछता कौन हो तुम? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते जाके बल लवलेश ते जितऊं चराचरि झार, उत्ता सुदूत में जा करी हरियाणा प्रिय नार। रावण, हम उसके दूत हैं जिन्होंने तुम्हारे अंदर बल भरा है, जिन्होंने तुमको विश्व विजेता बनाया, जिन्होंने पूरी पृथ्वी की संरचना की, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्हीं के हम दूत हैं। अपना नाम नहीं बताए। हम लोगों में से कोई होता तो तुरंत अपना नाम बता देते। कोई पूछता क्या कौन हो तुम, तुरंत बता देते हम फलाने। पर धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी कहते हम राम जी के दास हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी इस बात को कहते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन सहज सुख राशि। हम सब भगवान के अंशज हैं, हम सब भगवान के वंशज हैं, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर हम भगवान के हैं तो भगवान का नाम परमानंद है। हमारे शरीर में तो आनंद भी नहीं है, मन में भी आनंद नहीं है, पर हम भगवान के खानदान के कैसे हुए? बोले सुनो, है तो भगवान के ही, पर माया का पर्दा लग गया। जैसे सूर्य तो उदित हो पर बादल छा जाएं तो अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य नहीं है। कोई अंधे को दिखाई ना दे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको दिखाई नहीं देता है। किसी गूंगा का स्वाद वो बता ना पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि स्वाद कुछ होता नहीं है। उसी प्रकार भैया हमें भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? भगवान तो है, पर माया का पर्दा लगा हुआ। ये माया का पर्दा जैसे ही हट जाएगा तो परमात्मा का दर्शन हम सबको हो जाएगा। भगवान का दर्शन कैसे होगा? बोले माया के हटने से। माया का मतलब मां माने नहीं, या माने जो नहीं है फिर भी होती हुई दिखाई पड़ रही, वो माया है। अच्छा, कभी कार चलाते हो? कार कभी तुम देखना, गर्मियों में जून के महीने में रोड पर सड़क पर कार चलाओ तो बहुत दूरी पर ऐसे लगने लगता है जैसे पानी भरा हो। बहुत दूरी पर ऐसे लगने लगता है जैसे सामने पानी, लेकिन नजदीक जाओ तो कुछ नहीं, अरे यहाँ नहीं है। लेकिन फिर आगे दिखाई पड़ता, अरे यहाँ नहीं पर आगे भरा है, पर वहां पानी होता नहीं है। वैसे ही ये संसार दिखाई तो पड़ रहा है, पर जैसे ही नजदीक जाओगे, सत्यता के पास जाओगे, तब पता लगेगा यहाँ कहीं कुछ नहीं है। सत्य तो केवल राम जी ही है, राम जी ही सत्य है और सत्य ही राम जी है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इस बात को केवल हम नहीं कह रहे, भगवान भोले बाबा भी कह रहे। उमा कहाँ में अनुभव सत्य हरि भजन जगत सब सब। उमा कहाँ में अनुभव सत्य हरि भजन जगत सब सब। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। आहा, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं उमा हमारा अनुभव है। बोले क्या? बोले सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब स्वप्न है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।